सबसे बड़ी वजह है कि इंटरेस्ट रेट। जब तक ये इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा ना, ये बैंकों से पैसे बाहर नहीं निकलेंगे। आप ये गाड़ियों में देख लें, आप ये प्रॉपर्टी में देख लें, हर फील्ड के अंदर आजकल ये प्रॉब्लम है कि बाजार में पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया सारा? एक आध कंपनी ने ही गाड़ियों के रेट कम किए हैं। बेसिकली रेट कम नहीं होने, मगर क्योंकि बाजार में काम नहीं है, बाजार में इन्वेस्टर नहीं है, पैसा बाजार से निकल चुका है, इस वजह से जिसके पास होल्डिंग पावर है वो अपनी जगह होल्ड करके बैठा हुआ है। आज भी वो बेचने को तैयार नहीं है कम में। ड्यूटियों का तो अभी बजट जो है अराउंड द कॉर्नर है। बजट के अंदर देखना पड़ेगा कि अभी क्या चेंजिंग आती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि कुछ प्लेटफॉर्म से बातें चलना शुरू हो गई हैं कि इंपोर्ट इतनी बढ़ चुकी है, और उस हमेशा जब इस तरह की बातें होती हैं तो कोई ना कोई धमाका जरूर होता है। Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे तैमूर भाई अल्लाह आप? का शुक्र, अल्लाह का तबीयत शुक्र, ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कहाँ गायब है इतने दिनों से? बस रमजान थे, रमजान में मसरूफियत होती है थोड़ी सी, तो टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ टच थे। चले अब आपसे जरा एक दो सवाल मुझे पूछने थे। हुक्म करें, हुक्म करें। अब ये है कि मैं काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो था वो पहले स्टेबल चल रहा था, लेकिन अब जो है वो डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि गाड़ियों के रेट में भी कम होगा? क्योंकि दूसरी कंपनियों ने गाड़ियों की उन्होंने रेट अपने नीचे किए हैं। तो अब आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि एक तो डॉलर मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा। जहां चल रहा है मैं समझता हूँ जाती तौर पे यहीं चलता रहेगा, और यहाँ पे स्टेबल रहेगा, और रहना भी चाहिए स्टेबल। नीचे होने से या ऊपर होने से काम खराब होता है, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये यहाँ पे स्टेबल रहेगा, और मुझे नहीं लगता जाती तौर पे कि रेट नीचे मजीद आएंगे। ऑल्दो कुछ कंपनी ने किया, जैसा अभी रिसेंटली परसों ही चेरी टीगो ने जो है रेट कम किया, 8-8 लाख रुपए का फर्क डाला है। तो ये नीचे होना भी नुकसानदेह का बाइस होता है। जो सेल होती है, वैसे ही आजकल आपने देखा काम नहीं है तो काम बिल्कुल रुक जाते हैं। तो मेरी तो जाती तौर पे ख्वाहिश भी ये दुआ भी है कि मामला स्टेबल रहे, और स्टेबल होने से ये होता है कि मार्केट जो है दोबारा रिज्यूम होती है, काम बेहतर होता है, और लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होना शुरू होता है। चले ये तो बहुत अच्छा हो गया। और ये है कि अब रमजानों में भी देखा कि बहुत मार्केटें बिल्कुल ठंडी सुनसान पड़ी हुई थी। अब ईद खत्म हो गई, उसके बाद भी इतनी सुनसान मार्केट है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसे जोश नहीं है मार्केट में? सबसे बड़ी वजह है कि इंटरेस्ट रेट। जब तक ये इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा ना, ये बैंकों से पैसे बाहर नहीं निकलेंगे। लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, और हर बंदा जो है ना आजकल उसी दगल पे चल रहा है कि बैंक में पैसे रख लो, सेफ भी हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है, टाइम पे पैसे मिल जाते हैं। तो जब तक ये इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा। आप सब, ये हमारी फील्ड नहीं, आप ये गाड़ियों में देख लें, आप ये प्रॉपर्टी में देख लें, हर फील्ड के अंदर आजकल ये प्रॉब्लम है कि बाजार में पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया सारा? पैसा कोई खा नहीं गया, सारे पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, और लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, और कोई भी बंदा काम करने को तैयार नहीं है। वो इसको जो है सेफ समझ रहा है कि बैंक में पैसा रखना सेफ है। तो ये मुझे बताएं कि अगर गाड़ियों के रेट नीचे हो रहे हैं, और अगर नीचे होते हैं, तो मतलब आपको लगता है कि तेजी आएगी? क्योंकि फिर वहां पर जो आप जो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, लेकिन जो भी, लेकिन गाड़ियों के रेट कम हो रहे हैं, तो लोग इस तरफ नहीं आएंगे? बेसिकली रेट कम नहीं हो रहे। एक आध कंपनी ने ही गाड़ियों के रेट कम किए हैं। बेसिकली रेट कम नहीं हो रहे, मगर क्योंकि बाजार में काम नहीं है, बाजार में इन्वेस्टर नहीं है, पैसा बाजार से निकल चुका है, इस वजह से जिसके पास होल्डिंग पावर है वो अपनी जगह होल्ड करके बैठा हुआ है। आज भी वो बेचने को तैयार नहीं है कम में। मगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास होल्डिंग पावर की इश्यूज होते हैं, या जो लोग मतलब चाहते हैं कि सेल बढ़े हमारी, वो नीचे ऊपर करके माल बेचते हैं, फिर वो चीज़ जो है मार्केट को डिस्टर्ब करती है, और उसी वजह से मार्केट में डिस्टर्बेंस। आज आप देखें हर किसी का अपना रेट है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक अगर आप मीरा गाड़ी लेते हैं तो अब 100 शोरूम वाले होंगे ना, सबका अपना अपना रेट है, क्योंकि फ़र्क है, हर किसी की कंडीशन में फ़र्क है। कोई कहता है कि होल्ड करके बैठो, रेट शायद ऊपर जाएंगे, और मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आप बेच के निकल जाओ। तो जो बेच के निकलना चाहते हैं ना, वो फिर बाजार को थोड़ा डिस्टर्ब भी करते हैं, इस वजह से बाजार नीचे भी है। मगर मेरा मेन जो मकसद है वो ये है कि स्टेबिलिटी आना चाहिए। चाहे डॉलर 260 में चला जाए, 300 पे चला जाए, दैट डजंट मैटर। स्टेबिलिटी रहेगी तो वक्त के साथ हालात बेहतर होंगे, और लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होना शुरू होगा। और एक और है कि जैपनीज जो कार है, वो आपको क्या लग रहा है कि इंपोर्ट पे ड्यूटियां, जैसे डॉलर कम होता है तो ड्यूटियों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, या वैसी ड्यूटियां रहेंगी? क्या लगता है आपको जैपनीज गाड़ियों के हवाले से? ड्यूटियों का तो अभी बजट जो है अराउंड द कॉर्नर है। बजट के अंदर देखना पड़ेगा कि अभी क्या चेंजिंग आती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि कुछ प्लेटफॉर्म से बातें चलना शुरू हो गई हैं कि इंपोर्ट इतनी बढ़ चुकी है, और उस हमेशा जब इस तरह की बातें होती हैं तो कोई ना कोई धमाका जरूर होता है। तो बजट अराउंड द कॉर्नर है, लेट्स सी बजट के अंदर क्या चेंजिंग आती है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं चेंजिंग तो आएगी, हर दफा ही आती है। अब कितनी चेंजिंग आती है, किस हिसाब से आती है, तो वो डिपेंड करता है।
चलें, थैंक यू, आपने आज बहुत अच्छा हमें इन्फॉर्म किया और हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली आपसे सुनने के लिए। You're welcome. थैंक यू सो Thank मच you. सर, थैंक यू।